व्यास जो अभी वर्तमान व्यास हैं, उन व्यास जी का नाम है कृष्णद्वैपायन, जे पराशर जी और सत्यवती के पुत्र हैं। ये 28वें, इस वैवस्वत मनवंतर के ये 28वें व्यास हैं। पहली बात, यदि आपको पुराण को समझना है, किसी भी पुराण को समझना है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि काल कैसा है। जैसे काल की सबसे छोटी गणना है त्रुटि। त्रुटि किसको कहते हैं? कि सुई की, तीक्ष्ण सुई की नोक से कमल की पंखुड़ी में जो छेद किया जाता है, जितनी देर में होता है, उसको काल का सबसे छोटा स्वरूप माना गया, उसको कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से बड़ा होता है निमेष, निमेष से फिर पल से बड़ा, निमेष से विपल, विपल से फिर पल। जैसे आप अपनी घड़ी में सेकंड, माइक्रो सेकंड गिनते हैं, सेकंड 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, 2 घंटे की 1 लग्न, 3 घंटे का 1 प्रहर, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का 1 अहोरात्र, 7 दिन का 1 सप्ताह, 15 दिन का 1 पक्ष, 30 दिन का 1 महीना, 2 महीने की 1 ऋतु, 6 महीने का 1 अयन, 12 महीने का 1 संवत्सर। इस अनुमान से 360 दिन का 1 साल हमारा होता है। पंचांग हिंदी के अनुसार 360 दिन का। और इसी अनुमान से, इंग्लिश कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन पंचांग में, हमारे हिंदी पंचांग में 360 दिन का 1 वर्ष होता है। इसी अनुमान से जब 4,32,000 वर्ष होते हैं तो ये कलयुग की आयु मानी जाती है। कलयुग की आयु को दूना कर दीजिए, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर की आयु है। उसमें द्वापर की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दीजिए, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है। त्रेता की आयु में कलयुग की आयु जोड़ दीजिए, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। ये 4 युग को एक चतुर्युग कहा जाता है, जिसको महायुग कहते हैं। इस महायुग को जब आप 71 बार इसका टर्न आएगा, अर्थात ये 4 युग जब 71 बार बीतेंगे, तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। मनवंतर इंद्र की आयु। उस समय एक मनवंतर बीतने पर यह त्रिलोकी में प्रलय होता है। कौन सी त्रिलोकी में? पृथ्वी में, इसके ऊपर अंतरिक्ष और उसके ऊपर स्वर्गलोक। क्योंकि इंद्र बदलेगा, सप्तर्षि भी बदलेंगे, अंतरिक्ष में सप्तर्षि हैं वो भी बदल जाएंगे, और मनुष्य का, इस पृथ्वी लोक का जो राजा होगा अर्थात मनु, ये भी बदल दिए जाएंगे। तो ये 71 चतुर्युगी, 71 महायुग का जो काल होता है, उसको हम कहते हैं एक मनवंतर। और ऐसे ही जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो उसको कहते हैं एक कल्प। उसको कहते हैं एक कल्प। एक कल्प माना ब्रह्मा जी का 1 दिन। ब्रह्मा जी का 1 दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु रोज गिनती होती है। रोज ब्राह्मण लोग पूजा में बोलते हैं संकल्प में, ब्रह्मणोन्नी द्वितीय परार्धे 1,50तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अह्नस्तृतीयेयामे तृतीय मुहूर्ते। ये ब्रह्मा की आयु कह रहे हैं ब्राह्मण संकल्प में, पूजा में, कि ब्रह्मा जी की आयु 50 साल की बीत गई, 51वां वर्ष चल रहा है, पहला महीना है, पहला पक्ष है, पहला दिन है, तीसरा मुहूर्त है ब्रह्मा जी की आयु का। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 साल। ब्रह्मा जी की भी 100 साल की आयु है। ये ब्रह्मा रहते कहाँ हैं, करते क्या है? ये ब्रह्मा हमारे इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड की जितनी भी सृष्टि है, सृजन है चराचर जीवों की, उसके सृजन करता ये ब्रह्मा जी है। इसका मतलब, लेकिन हम तो मंगलाचरण में देवी से कह रहे हैं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी है, आप तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी है। तो क्या ब्रह्मांड अनेक है? जी हां। कितने हैं ब्रह्मांड? जैसे हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, ठीक उसी प्रकार 3.5 करोड़ ब्रह्मांड भी हैं। इन 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड का सृजन करता एक ब्रह्मा है, एक विष्णु पालक करता है और एक संहार करता रुद्र है, प्रत्येक ब्रह्मांड में।
तो क्या सारे ब्रह्मांड एक जैसे हैं? नहीं। आप यदि पुराणों को पढ़ेंगे माताओं सज्जनों, तो आपको विदित होगा, जैसे हमारे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा है वो 4 मुख वाला है, किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी 8 मुख वाले भी हैं, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी 10 मुख वाले भी हैं। हमारे ब्रह्मांड के तो ब्रह्मा केवल 4 मुख वाले हैं, किसी किसी ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा 1000 मुख वाले भी हैं। सब ब्रह्मांड अलग अलग है। तो ब्रह्मा से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा से श्रेष्ठ है विष्णु। तो भगवान विष्णु के एक जीवन काल में इसी प्रकार भगवान विष्णु की भी 100 वर्ष की आयु बताएगी। कौन से विष्णु? कौन से विष्णु? क्षीरोदक शाही विष्णु। 3 विष्णु बताए गए हैं। एक महाविष्णु जो राधिका और श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। ये अभी आज समझ में नहीं आएगा आपको, ये अष्टम दिवस की कथा में मैं आपको बताऊंगा। जब नवम स्कंद में हम जाएंगे प्रकृति तत्व विमर्श में, तब आपको ये बात समझ में आएगी। आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और मूल प्रकृति कौन है? श्री राधिका जी। उनके पुत्र जो हैं उनको हम महाविष्णु कहते हैं। उन्हीं के शरीर में ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। वे ही महाविष्णु जिनको हम नारायण कहते हैं, वे ही क्षुद्र विराट बनकर के प्रत्येक ब्रह्मांड में पालन करता विष्णु बनकर के प्रकट होते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले जो हैं उनको हम कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो उन क्षीरोदक्षाई विष्णु के पूरे जीवन काल में 5,40,000 ब्रह्मा की आयु बीतती है। ध्यान से सुनिएगा, समझ में न भी आए तो सुन लीजिएगा। विष्णु के जीवन काल में 5,40,000 ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव के पूरे जीवन काल में 5,40,000 विष्णु समाप्त हो जाते हैं। भगवान सदाशिव के, ये सदाशिव कौन है? कि श्री कृष्ण के दूसरे रूप हैं सदाशिव, जो सदैव 12 वर्ष के रहते हैं। ये सदाशिव कौन है? भगवती त्रिपुर सुंदरी का जो आसन है उसमें 4 पैर हैं। आसन में जैसे एक चौकी होती है, उस चौकी में 4 पैर होते हैं। एक पैर है ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, तीसरे रुद्र, चौथे ईश्वर, और ऊपर उसके फलक है। वो फलक कौन है? वो है सदाशिव। इन्हीं सदाशिव के ही अंशभूत रुद्र जो ब्रह्मा के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड के संहार करने के लिए। प्रत्येक ब्रह्मांड में उन्हीं सदाशिव के अंशभूत रुद्र प्रकट होते हैं जो उस ब्रह्मांड के संहार करता है। उनको हम भगवान शंकर भी कहते हैं, उनको रुद्र भी कहते हैं। लेकिन सदाशिव, सदाशिव कौन है? ये भगवती के उस आसन के फलक हैं। तो उन सदाशिव के जीवन काल में 5,40,000 विष्णु समाप्त हो जाते हैं। और जब भगवान सदाशिव की आयु बीतती है, माताओं सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान सदाशिव की आयु बीतती है तो भगवती केवल एक बार पलक झपकाती है। भगवती का एक निमेष होता है, भगवती का केवल एक निमेष होता है। इस भगवती के एक निमेष में, भगवती के एक निमेष में जाने ये जीव कितने ब्रह्मांडों में जन्म लेकर के करोड़ों अरबों खरबों इसके जन्म हो जाते हैं, बीत जाते हैं, इसकी कोई गणना ही नहीं। और मणिद्वीप धाम में देवी की बड़ी सुंदर दिनचर्या बताई गई है 12वें स्कंद में। आपको तो लगता है कि आप करोड़ों अरबों जन्मों से खट रहे हो, आपको मुक्ति नहीं मिल रही। और यदि भगवती के काल के हिसाब से देखा जाए तो भगवती रोज जीवों को मुक्त कर रही है। रोज कैसे? कि मणिद्वीप धाम में देवी के 4 मंडप हैं, 4 मंडप हैं। जैसे हमारी दिनचर्या होती है ना, हम पहले स्नान करते हैं, स्नान करके हम भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, भोजन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर घर में बैठ करके टीवी देखते हैं या कहीं बागीचे में घूमने चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये व्यक्ति की दिनचर्या होती है ना, ऐसे ही देवी की प्रतिदिन की दिनचर्या है। उनके मणिद्वीप धाम में 4 मंडप हैं।
पहला है श्रृंगार मंडप। उस श्रृंगार मंडप में देवी की जो सखियां हैं, ऐसी ऐसी सखियां हैं देवी की जो करोड़ों करोड़ लक्ष्मी से भी सुंदर है।